गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोगों ने जैसे कल की पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने साइंस में चैप्टर 3 के अंतर्गत मेटल्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो सभी लोग, आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या पढ़ना है हमको आज नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने कल कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत मेटल्स के बारे में देखा था, जैसे कि मेटल्स चमकीली होती हैं, है ना, और हार्ड होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं और लस्ट्रियस होती हैं, है ना। इस प्रकार के अन्य गुण हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा था। तो आज जब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में देखने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो गुण मेटल्स के हैं उसके एकदम विपरीत, उनके अपोजिट गुण नॉन मेटल्स के होते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं तो मेटल्स क्या क्या हैं, नॉन मेटल्स के अपोजिट इनके गुण होते हैं, और ये नॉन मेटल्स होती क्या है। नॉन मेटल्स के हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में कुल 118 तत्व हैं और 118 तत्व में से कुछ तत्व धातु हैं, मेटल्स हैं, कुछ तत्व अधातु हैं जिन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं, और कुछ जो उप धातु होते हैं, कुछ गैस होते हैं। इस प्रकार के सब 118 तत्व होते हैं। तो हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के हम लोग पहले इनके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि नॉन मेटल्स होती क्या है ना, कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जैसे कार्बन, है ना, ये इसका प्रतीक है सी। सल्फर, है ना, इसको हम लोग दर्शाते हैं एस के द्वारा। और आयोडीन, आयोडीन आई के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ब्रोमीन, है ना, इसको हम लोग दर्शाते हैं बी आर के द्वारा। ठीक है, ऐसे ऐसे अनेक तत्व हैं जो जो मेटल्स ना नहीं होते हुए वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग और भी इनके बारे में देखने वाले हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, अब हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, इनके कौन कौन से गुण हैं। तो हम लोग उन्हीं गुणों के आधार पर इनमें हम लोग अंतर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेटल्स के तो सब गुण देख लिए, मेटल्स को हमने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। और बाद फिर हम लोगों ने देखा था उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, मेटल्स होती किस प्रकार से, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इन नॉन मेटल्स के बारे में। तो आपने एग्जांपल्स देखे, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। और भी हम लोग देखने वाले हैं इसके एग्जांपल्स, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ईटीसी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हमको इस कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है ना। क्योंकि आपके नेक्स्ट लेसन 4 में कार्बन के बारे में बहुत ही विस्तृत वहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी इनके बारे में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। किसी को यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो वीडियो को वापस देखना, उसको थोड़ा पीछे करके वापस से देख लेना। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हम लोग किस बारे में देख रहे हैं, नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अधातु। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग पॉइंट में। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसकी, सरफेस हार्डनेस,
मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और हम लोग देखेंगे इनके बारे में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और हम लोग देखेंगे इसके बारे में सोनरिटी। है, तो हम लोग पहले देखेंगे इसकी सरफेस या इसकी सतह, कि इनकी सतह कैसी होती है। फिर हम लोग देखेंगे कठोरता, ये कठोर होती हैं या सॉफ्ट होती हैं। मेलेबिलिटी, है ना, यानी कि हम लोग इसको कहेंगे इसका इसको पीटने का गुण कहेंगे ना, इसका पीटने का गुण है, पीटने या ये चादर के रूप में बनने का गुण है, चादर के रूप में बनने का गुण। डक्टिलिटी, है ना, मतलब इसको हम लोग कितना लंबा इसको खींच सकते हैं, हम लोग कितना इसको तार के रूप में बना सकते हैं, है ना, तो इसको तार के रूप में खींचने का गुण, खींचने का गुण, है ना। फिर कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, और हम लोग देखते हैं सोनोरिटी, मतलब कि इसकी ध्वनिकता। ठीक है, हमने यही सब प्रॉपर्टीज हमने कल मेटल्स वाले पार्ट में देखी थी, और आज हम लोग यही प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाले पार्ट में देखेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा है कि मेटल्स के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि सरफेस में। अब मेटल्स में कुछ मेटल्स में जैसे उनकी सरफेस खुरदरी भी होती है, खुरदरी भी होती है, चिकनी भी होती है ना। ये खुरदरी मतलब कि उसको रफ सरफेस, और चिकनी मतलब कि उसको स्मूथ सरफेस भी होती है। और ऐसे यहाँ पर भी क्या, ये जो नॉन मेटल्स हैं उनको, जैसे कि हम लोगों ने देखा कुछ गैसेस फॉर्म में है ना, जैसे कार्बन है वो आपको सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, है ना, और गैसेस फॉर्म, तीनों फॉर्म में वो आपको मिल जाता है। और हम लोग फिर देखते हैं इसका हार्डनेस। तो धातु है, धातुओं की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी हार्डनेस धातुओं की अपेक्षा कम होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि धातुओं का, है ना, मेटल्स का एक उनका गुण था मेलेबिलिटी, यानी कि उनको हम लोग पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं। लेकिन वहीं यदि हम लोग नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स को हम लोग पीट कर चादर के रूप में नहीं बना सकते। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी या उसके तार के रूप में हम लोग धातुओं को तार के रूप में उनको खींच सकते हैं। जैसे आपने विभिन्न प्रकार के वायर्स देखे होंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर, ठीक है, और वो हम लोग देखते हैं, है ना, आयरन के वायर जो घरों में यूज़ होते हैं घर को बनाने में। और वैसे ऐसे यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, लकड़ी का, ये जो नॉन मेटल्स पदार्थ हैं उनको हम लोग वायर के रूप में नहीं खींच सकते। फिर हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। हम लोग जनरली जब इन चीज़ों का विद्युत का प्रवाह में, है ना, विद्युत का प्रवाह करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को पहुंचाने में हम इनका यूज़ करते हैं, इनका मेटल्स का। लेकिन हम लोग वहीं जब हम लोग इनके तार नहीं बना सकते नॉन मेटल्स के, तो हम लोग ये फिर कुछ अलग रहेंगे, ये किसी प्रकार के विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा, है ना, किसी भी प्रकार के हम लोग वायर को लेते हैं, जैसा एक ये वायर है और वायर के ऊपर एक और कवर होता है,
प्लास्टिक का, है ना। यदि हम लोग देखें उसको, आप लोगों ने घरों में और इन सभी में वायर देखे होंगे, और वायर, यदि ये वायर है ना, और ये उसका कवर है, तो यदि हम लोग इसको ऊपर से छूते हैं तो हमको करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग उस वायर को, इसको हम लोग छील देते हैं, और यदि हम लोग किसी 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 कारणवश इसको यदि टच कर दें तो हमको करंट लग सकता है, यदि ये उससे जुड़ा हो। तो ये क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है, यानी कि ये उसका विद्युत का चालन करता है, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, वो विद्युत का चालन नहीं करती। तो वो क्या है, ये जो ऊपर का कवर है वो नॉन मेटल्स का बना रहता है। तो ऐसे जो जो पदार्थ है ना, जो विद्युत का चालन नहीं करते, वो सब नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग देखते हैं फिर सोनोरिटी, जैसे हम लोग किसी पतली चादर को, है ना, चादर या चादर को, किसी लोहे की वस्तु को, या किसी ऐसी धातुओं से बनी वस्तुओं को यदि हम लोग लकड़ी से या किसी डंडे से उनको पीटते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो है, ये उनको पीटने पर उनमें से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। लेकिन यदि हम रुई को किसी डंडे से मारें, है ना, या फिर डंडे से हवा में हम लोग जोर से उसको करें, तो वो ज़्यादा उतनी आवाज़ नहीं आती है कि जितनी इन धातुओं की आती है। तो एक यह भी गुण है, तो हम लोगों ने देखा, और यही इन धातुओं और अधातुओं में अंतर है। आप लोग एक बार इसको फिर से देख सकते हैं कि इनकी सरफेस, है ना, इसमें होती है, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। और दूसरा, हार्डनेस, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं ज़्यादा कठोर नहीं होती। धातुओं को हम लोग चादर पीट पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं, वो मेलेबल होती हैं, जबकि अधातुएं मेलेबल नहीं होती, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि धातुएं डक्टाइल होती हैं, उनको हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, लेकिन अधातुओं को नहीं खींच सकते। कंडक्टिविटी के रूप में हम लोग देखते हैं कि ये धातुएं होती हैं, वो विद्युत की सुचालक होती हैं, वो कंडक्टर होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। फिर हम लोग सोनोरिटी देखते हैं कि इनका जो गुण है वो क्या है, ध्वनिक का है, इनको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, और अधातुओं या नॉन मेटल्स को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लें। एक बार फिर से आप लोग इसको गौर से देखें, है ना, फिर हम लोग कुछ इससे आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ कुछ इनमें से प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ विशेष प्रकार की अधातुओं की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि, है ना, बस हम लोग इसको पॉइंट में देखेंगे। मरकरी, मरकरी, इसको हम लोग Hg से दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे धातुओं के बारे में देखा था, धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर कैसी होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। लेकिन मरकरी है, ये सामान्य ताप पर लिक्विड के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, लिक्विड के फॉर्म में। और इसका उपयोग हम लोग जो टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर, उसके बल्ब में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, पारे का, है ना, इसको हम लोग पारा कहते हैं। और ये भी एक प्रकार की धातु है, चमकीली धातु है, लेकिन ये एक कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर ये एक लिक्विड के रूप में होती है, ठीक। और हम लोग दूसरा पॉइंट कुछ देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आयोडीन। अब आयोडीन के बारे में क्या है, आयोडीन ये मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन इसमें भी मेटल्स के जैसी चमक होती है। क्या होता है, इसमें चमक होती है ना। तो ये भी इसके बारे में कुछ विशेषता है। फिर हम लोग देखते हैं एक और चीज,
कार्बन, जिसका कार्बन उसका प्रतीक होता है सी, है ना, सी के द्वारा हम लोग इसको दर्शाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता है। कैसे, जैसे ये हीरा है ना, डायमंड, और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों रूपों में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं, कुछ तत्व हैं, और हम लोग देखते हैं और क्या है। फिर हम लोगों ने अभी ये कुछ आदतें हैं, है ना, इनके बारे में बस इतना ही आपके लेसन में दे रखा है, तो हम लोगों को इनका ध्यान रखना है। अब हम लोग एक कुछ टर्म्स आई थी, कुछ टर्म्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उन टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर आ जाइए। वहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगी। सीरीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम लोग मैंने केवल यहाँ पर प्रतीकात्मक के रूप में लिखी है ना। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, नीचे सिल्वर, और उसके नीचे है ये गोल्ड। तो ये यहाँ पर बताती है एक्टिविटी कि उनकी वो जब रिएक्ट करती हैं किसी, है ना, तो उनका रिएक्ट करने की, ये ऊपर से जब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये उनका, है ना, रिएक्ट करने की क्षमता कम होती जाती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाली धातु है, ये पोटेशियम और सोडियम। और हम लोग देखते हैं कि ये सिल्वर है और गोल्ड है, वो बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं। तो इनकी एक रिएक्टिविटी की सीरीज है जो आपको पेज नंबर 45 पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, कुछ टर्म्स जो हमारी कल रह गई थी उनमें से हम लोग उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? क्षरण। कोरोजन का मतलब क्या होता है? क्षरण। जैसे आप लोग आपकी बुक्स में पेज नंबर 54 पर आ जाइए। पेज नंबर 54 पर आपको वहाँ पर एक फिगर मिलेगा, और फिगर में आपको एक स्तंभ बना हुआ है ना, मेहरौली का स्तंभ बोलते हैं उसको, और वो दिल्ली में है। आज से तकरीबन उसको आज स्थापित किए हुए लगभग 1600 वर्ष के आसपास होने वाले हैं, लेकिन अभी तक अनेक साइंटिस्ट उसकी ये खोज करने में लगे हुए हैं कि वहाँ पर वो जो स्तंभ है उसमें अभी तक जंग क्यों नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ पुराने जो धातुविद थे, है ना, जो भी वहाँ पर मेटलर्जिस्ट थे, मेटलर्जिस्ट ने वहाँ पर उनमें कुछ ऐसी धातु की मिक्सिंग की होगी जो जिससे वो आज तक जंग से बच रही है। और इसकी खोज अनेक जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट वहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसको बता नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं कि कोरोजन का मतलब क्या है? क्षरण। तो जैसे ही विभिन्न प्रकार की धातु हैं, यदि वो जल से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, या विभिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करती हैं, तो अभिक्रिया करने के पश्चात वो धीरे धीरे वो क्षयित होने लगती है, खराब होने लगती है, और उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है। तो हम लोग, और इससे हम लोग बचाने के लिए, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि इससे बचाने के लिए कुछ जैसे धातु लोहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर ऑयलिंग करते हैं,
पेंट करते हैं, है ना, ग्रीस का कवर चढ़ा देते हैं हम लोग। और क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग उसको एलॉय बनाते हैं। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु है, और मिश्र धातु जैसे आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील देखा है ना, तो स्टेनलेस स्टील में भी दो उसमें धातु मिली रहती हैं, है ना, जैसे क्रोमियम है, लोहा है, या ऐसी कुछ धातुओं को मिलाकर वो बनाते हैं, उसको हम लोग एलॉय या उसको मिश्र धातु कहते हैं। और ये मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं ताकि उनमें किसी प्रकार की जंग ना लगे या वो खराब ना हो, है ना। तो हमारा ये जो टॉपिक था कि कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ करते हैं, तो हम लोग उनको ऑयलिंग करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस करते हैं, या गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें गैल्वेनाइजेशन है, तो गैल्वेनाइजेशन कुछ ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को कोरोजन समझ में आया होगा, है ना। कोरोजन का सीधा सा मतलब है क्षरण या संक्षारण, जिससे कोई धातु है, सब कोई भी धातु उससे खराब होती है, उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उसको आगे। अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनाइजेशन। या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यश दलेपन। तो होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टू कवर एनी मेटल्स विथ लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स। यदि हम लोग इसमें करते क्या है कि कोई सी भी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, तो उसको हम लोग जो कम रिएक्टिव मेटल है उसके हम लोग उस पर कवर चढ़ा देते हैं, और जिससे होता क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो उसमें संचारण से बच जाती है, और वो लंबे समय तक के लिए चलती रहती है। और इसमें हम लोग जनरली करते क्या है, हम लोग जो आयरन है, आयरन जो क्या है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यदि हम लोग उसको खुला में ही छोड़ दें तो वो कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसी जो कुछ धातु होती हैं, उन सबको जंग से बचाने के लिए या कोरोड होने से बचाने के लिए हम लोग उस पर किसी दूसरी या नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव कुछ मेटल्स होती हैं, उनके हम लोग यहाँ पर परत चढ़ाते हैं, जैसे कि क्रोमियम धातु की, ठीक है। तो हम लोग क्रोमियम धातु की वो परत हम लोग उस पर चढ़ाते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो जंग से बच जाते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टॉपिक यहाँ पर रहे थे, है ना। तो हम लोग इसके बस ये हमारा वो था लास्ट टॉपिक, तो हम लोग बस यहाँ पर एंड करेंगे, बाकी की आपको फिर नेक्स्ट क्लास 4 में। ओके, थैंक यू।